रोजाना इसके जद में आकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर की मारामारी है। वैसे सरकार का दावा कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और। देखिए एक रिपोर्ट। घर पर ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा ये शख्स राजेश घोरे है। इनको गंभीर हालत में परिजनों ने अपोलो अस्पताल में सीटी स्कैन कराया तो लंग्स में इन्फेक्शन पाया और कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। लिहाजा हालात को देखते हुए मरीज को एडमिट करने को कहा गया, लेकिन बेड नहीं होने का हवाला देकर इन्हें अस्पताल से चलता भी कर दिया गया। अब अपनों को बचाने के लिए मरीज के परिजनों को कहां कहां भटकना पड़ा, जरा उनकी आप बीती भी सुन लीजिए। और फिर उसके बाद उनको सुबह हम लोग सिम्स ले गए RT-PCR कराने। RT-PCR में भी वहाँ आने पे और CT स्कैन रिपोर्ट दिखाया तो वहाँ बोले हम लोग भर्ती कर लीजिए, तो वहाँ भर्ती नहीं किए। यहाँ बोले बेड खाली नहीं है। फिर हमने जिला हॉस्पिटल में पता किया, वहाँ भी जी बेड खाली नहीं था। ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था की और मरीज को दिए। आज हमारी मरीज की स्थिति ये है कि पूरे परिवार के बीच में रहते हुए वो होम आइसोलेट है। शासन से ना कोई दवा की उम्मीद कर सकते हैं, ना हम कोई दवा की उम्मीद कर सकते हैं। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब बेड नहीं मिला तो थक हार कर अंत में अपने ही छोटे से घर पर ऑक्सीजन के सहारे इन्हें रखना पड़ा। हालात ये है कि रोज ऑक्सीजन के लिए इन्हें भटकना पड़ता है और तो और अब हालात ये है कि घर के दूसरे लोग भी संक्रमित हो गए हैं। रोज का 10,000 रुपये का खर्च भी इन पर भारी पड़ रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। एम्बुलेंस के भीतर लेटा ये कोरोना पीड़ित राम शरण कश्यप है। बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में इनके परिजन जांजगीर जिले के बलौदा से बिलासपुर पहुंच गए, लेकिन यहां भी गंभीर मरीज को लेकर भटक ही रहे हैं। जब हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने इनसे पूछताछ की तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। ऑक्सीजन में बेड तो सभी जगह वैसे कमी है, पूरा अपने जांजगीर में भी है बेड का कमी। मतलब पेशेंट लोग पूरा इधर उधर भटक रहे हैं। और रही बात इंजेक्शन की, तो ज़रूरत है उनको भी नहीं मिल पा रही है। पूरा काला बाजारी चल रहा है। 15-20 हज़ार कोई बोल रहे हैं, जिसके पास है छुपा के रखे हैं। इस टाइप का हरकत चल रहा है पूरा। जो मुखबिर था, गवाह थे, उन्होंने ATM से लाकर देना बताया, जिसमें राजी नहीं हुआ। वो वहाँ से जाने को लगा, उतने में हम जाकर वहाँ रेड करके उसको बरामद कर लिए। बरामद करने के दौरान उसके पास एक रेमडेसिविर इंजेक्शन, 53,000 की जो बिक्री रकम थी और एक एक्टिवा जो वो घटना में प्रयुक्त करते थे। उसके साथ ही स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो 2 परिचय पत्र, जो एक रेजिडेंट मेडिकल अफसर का था जो डॉक्टर दिनेश कुमार के नाम था सनाड्य, और दूसरा एक नर्सिंग स्टाफ थे उसका नाम द्वारिका। इस तरह से दोनों को बरामद करके हम थाना ले आए। अब जरा अस्पतालों की भी जमीनी हकीकत देख लीजिए। ये जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सिम्स है। यहाँ बेड की इतनी किल्लत है कि मरीज को बाहर ही जमीन पर लेटने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिसको जहाँ जगह मिली उसको उसी हालत में ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू कर दिया गया है। कहने को तो यहाँ 70 कोविड और 10 आइसोलेशन बेड हैं, लेकिन बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से एक भी बेड खाली नहीं है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको हम बेड देने में असमर्थ हो जाते हैं। अब बेड की अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो कभी कभी तो एक साथ 1-2 की डेथ हो जाती है, कभी कभी 3-4 एक साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं। पर कब कितने डिस्चार्ज होंगे, कब कितनी डेथ होगी, हमें पता नहीं है। तो हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हमारे पास कब कौन सा और कितना बेड खाली होगा। लेकिन जैसे ही खाली होता है मैं सबको कॉल करती हूँ और उनके लिए वो बेड रखती हूँ। फिर उनको आने में 15 मिनट आधा घंटा लग सकता है, पर जो बेचारा उम्मीद से आ रहा है फिर मैं उसको एक बार कॉल करती हूँ कि हाँ मेरा बेड खाली हो रहा है या खाली हुआ है, तो वो आते हैं। अपनों को खोने का गम और उससे भी कहीं ज़्यादा उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाने का ये गम तस्वीरों में देखा जा सकता है। बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत लोगों की मौत की बड़ी वजह बनती जा रही है। ज़रूरत है सरकारी दावों को छोड़ ज़मीनी हकीकत पर उतरकर सिस्टम को बेहतर करने की, ताकि इन चिताओं की होली और कोरोना से मौत के तांडव को रोका जा सके। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।